अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरुण जलाल की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो। आज हम बात करेंगे थिंकिंग एंड इमेजिनेशन पे। सोचना, तसव्वुर करना और गौर फिक्र करना। सोचना, तसव्वुर करना और गौर फिक्र करना इल्म हासिल करने का पहला कदम है, बुनियादी कदम है। आज हम इस थिंकिंग एंड इमेजिनेशन पे डिफरेंट कोटेशन के जरिए इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहली कोटेशन देते हैं हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह की। वो फरमाते हैं, जो तेरा ख्याल है वही तेरा हाल है। इसका मतलब ये है, अगर हम इस कोटेशन पे थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा फिक्र करें, तो हमें ये पता चलेगा कि अगर हम कोई चीज़ सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, तो हम वही हमारा हाल बन जाता है। हमारे सोचने की पावर इतनी है कि हम जो चीज़ सोचते हैं वो हमारा हाल बन जाता है। इसी वजह से हमें अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। इमेजिनेशन की वजह से और थिंकिंग की वजह से हमें अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है कि हमारे अंदर ये सलाहियत होती है कि हम अच्छाई की तरफ भी सोच सकते हैं और बुराई की तरफ भी। इसी तरह एक दफ़ा सुकरात से एक शख्स ने पूछा कि आप भी बाकमाल हैं और आपके शागिर्द भी बाकमाल हैं, इसके पीछे राज क्या है? तो सुकरात ने जवाब दिया कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं लिखाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने जो शागिर्द हैं उन्हें सोचने पे मजबूर करता हूँ, और जो सोचने वाली क्वालिटी है उनमें ये चीज़ उनको दूसरों से इम्तियाज बख्शती है। इसी तरह एक दफ़ा आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि आपने इतनी ज़्यादा दरियाफ्त की, ये दरियाफ्त करने की बेसिक वजह क्या थी? आपके पास ज़्यादा नॉलेज था या क्या वजह थी कि आपने इतनी ज़्यादा दरियाफ्त की? तो आइंस्टाइन ने कहा कि नॉलेज की बेस पे आप सिर्फ चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, चीज़ों को दरियाफ्त नहीं कर सकते। अगर आप चीज़ों को दरियाफ्त करना चाहते हैं तो आपको इमेजिनेशन का अमल लाना पड़ता है। इमेजिनेशन यानी कि तसव्वुर करना। जब आप किसी चीज़ के बारे में तसव्वुर करते हैं तो वो चीज़ खुद ब खुद आपके जहन में क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला ने आपके हाइपोथैलेमस ब्रेन में एक ऐसा निज़ाम फिट किया हुआ है कि आप जो चीज़ सोच रहे होते हैं, आपका जहन हाइपोथैलेमस जो है वो उसी तरह चीज़ें ओरिजिनेट करना शुरू कर देता है, और आप में वो वाले गट्स और खूबियाँ जो है वो खुद ब खुद आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह कुरान मजीद में भी बार बार गौर फिक्र करने का कहा गया है। कुरान मजीद में कहा गया है कि अगर तुम गौर फिक्र नहीं करोगे, जदीद नहीं बनोगे, तो तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। Then you will be replaced from the world with a better one. आपसे जो अच्छे अक़वाम होंगे उसके जरिए आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगर हम मुसलमानों के अरूज ज़वाल पे थोड़ा सा गौर करें तो हमें एक चीज़ समझ में आएगी कि मुसलमानों पे जब तक अरूज रहा तो उसके बेसिक जो वजह थी वो सिर्फ एक थी, और वो थी गौर फिक्र करना, तसव्वुर करना। उस वक्त मुसलमानों में गौर फिक्र करने का आलम इतना ज़्यादा था कि वो एक एक चीज़ में भी गौर कर रहे होते थे कि इसमें अल्लाह ताला की क्या भलाई है, क्या रज़ा है। अगर एक इमेजिनेशन, गौर फिक्र करना, तसव्वुर करने के बारे में आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप सोचें कि एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे एक घास का एक पौधा है, उस पौधे के बारे में भी अल्लाह ताला को इल्म है। आप थोड़ा सा तसव्वुर तो करें ना, ये इमेजिनेशन है कि आप अल्लाह ताला की जो बनाई हुई चीज़ें हैं उनमें भलाइयाँ दरियाफ्त करना, और ऐसी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं उनमें भलाइयाँ दरियाफ्त करना, कोई ना कोई चीज़ उनमें नई देखना और उस चीज़ के बारे में सोचना, ये में इमेजिनेशन में आते हैं। विलियमसन का एक बहुत खूबसूरत जुमला है कि इफ़ यू कैन इमेजिन इट देन यू कैन अचीव इट, कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में तसव्वुर करते हैं तो आप उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। दुनिया में जो भी मुर्दा अक़वाम हुई वो सिर्फ इसी वजह से हुई थी कि उन्होंने गौर फिक्र करना छोड़ दिया था। अगर मुसलमान आज ज़वाल का शिकार हैं तो उसका भी बुनियादी वजह यही है कि इन्होंने गौर फिक्र करना छोड़ दिया है। इसी वजह से मुसलमान दुनिया की जो सफ़े अव्वल जमातें हैं उनसे पीछे रह चुके हैं। आज भी अगर यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज़्यादा आगे हैं तो उनकी बस एक ही वजह है कि वो गौर फिक्र ज़्यादा करते हैं, रिसर्चेज ज़्यादा करते हैं। रिसर्चेज करने की वजह से वो दुनिया की सफ़े अव्वल में शामिल हैं। अगर आज भी हम
دنیا کے سب اول میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ غور و فکر کے عمل کو اپنائیں، تاکہ ہماری بھی دنیا میں ایک سٹیٹس پیدا ہو، ہماری بھی دنیا میں ایک ویلیو پیدا ہو، ہمارے بھی کچھ اقدار پروموٹ ہوں، ہمیں بھی کچھ ایسی خصوصیات آئیں کہ لوگ یہ کہیں کہ وہ جو فلاں کنٹری ہے، وہ جو مسلم کنٹری ہے، اس میں یہ ویلیو ہیں، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔